आप सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का करेक्शन डेट समाप्त हो चुका है, जो कि 5 फरवरी से 10 फरवरी तक था। तो आप सभी का स्टेटस अब अपडेट होना शुरू हो गया है। आप सभी जानना चाहते हैं हमने करेक्शन किया है तो हमारा स्टेटस कब तक सही हो जाएगा, या करेक्शन नहीं कर पाए हैं तो क्या करना होगा, या करेक्शन किनको करना था या किनको नहीं करना था। ये स्कॉलरशिप से संबंधित जो भी डाउट है हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी सारी जानकारी मिल सके। तो देरी न करते हुए हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। हम लोग रिजेक्ट वाले स्टेटस बात करते हैं। जिन लोगों का स्टेटस इस तरीके से दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड बट नॉट फॉरवर्डेड, अगर आपका स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है तो ये स्टेटस आने वाले 2 वीक के अंदर ये रिजेक्ट हो जाएगा। उससे भी कम टाइम हो सकता है रिजेक्ट हो जाए। ये नंबर पे डिपेंड करता है। नंबर मतलब आपकी बारी कब आएगी। जैसे ये स्टेटस उनके सामने आएगा इसको रिजेक्ट कर देंगे। उसका कारण ये है कि इसको कॉलेज से आपके फॉरवर्ड ही नहीं किया गया। हम देखोगे इंस्टीट्यूशन बट नॉट फॉरवर्डेड, तो फॉरवर्ड नहीं होने के केस में क्या होता है, यहाँ देखोगे तो ये सब खाली भी पड़ा हुआ, यही रीजन है। तो ये वाला स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटस बात करते हैं। अगला जो स्टेटस है ये देखिए, ये वाला स्टेटस भी जिन लोगों का है, ये अगर आपने करेक्शन किया होगा तो ये अपडेट होगा, अगर करेक्शन नहीं किया होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आपको समझने की जो चीज़ है, मेन चीज़ क्या है, अटेंडेंस यहाँ पे है 74%। तो अगर आपका अटेंडेंस कम है 75 से और आपने इसको कॉलेज से करेक्शन नहीं कराया अभी आज तक, मतलब 10 फरवरी आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपने इसको करेक्शन करवा के दोबारा फॉरवर्ड नहीं कराया है तो ये कंफर्म है कि ये वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अटेंडेंस का जो रूल है वो होता है 75 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर आपका स्टेटस ऐसा है, आपने करेक्शन कराया है, तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होके हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने देखो करेक्शन जितने लोगों ने भी कराया अपने फॉर्म में, अगर सारी चीज़ें आपने करेक्ट करा ली अपने स्टेटस के हिसाब से, तो आपका स्टेटस अपडेट होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको जो है कि ज़्यादा क्लियरिटी होगी। इस तरीके से आपका स्टेटस चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगा पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ये कब होगा, देखो 10 फरवरी तक करेक्शन करने की लास्ट डेट है। उसका 13 फरवरी तक आपका कॉलेज को फॉरवर्ड कर सकता है। उसका 13 से लेकर अगले 7 से 10 दिन तक एनआईसी के पास रहेगा आपका फॉर्म। एनआईसी क्या करेगा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, आप लोग का जो फॉर्म में सस्पेक्ट डेटा दिख रहा है उसको दोबारा चेक करेगा। अगर आपने उसको करेक्ट किया होगा, 2 चीजें होंगी, या तो आपने उसको करेक्ट किया होगा या तो करेक्ट नहीं किया होगा। तो करेक्ट वाला ऊपर मान लेते हैं, वाला नीचे। तो अगर आपने करेक्ट किया होगा तो उसको अपडेट होकर ऐसा लिख देगा। अगर आपने उसको करेक्ट नहीं किया होगा और गलत है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा एनआईसी के द्वारा ही। तो ये 2 चीजें होंगी। तो जब एनआईसी आपका वेरीफाई करेगा, अगर आपने करेक्शन कर लिया है तो वो चला जाएगा दोबारा समाज कल्याण के पास और उसको वो लोग वेरीफाई कर देंगे। अगर आपने करेक्शन नहीं किया और आपका कुछ गलत है तो ऐसे केस में एनआईसी रिजेक्ट कर देगा उसको खुद ही, या फिर एनआईसी रिजेक्ट नहीं करेगा तो आपको उसको दोबारा सस्पेक्ट दिखा के समाज कल्याण को दे देगा रिजेक्ट करने के लिए। तो ये 2 चीजें होंगी। तो जितने लोगों का अपडेट होगी इस तरीके से हो जाएगा, उसका हाई चांसेस है कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। अगर अगले 10 दिनों के अंदर जब एनआईसी वेरीफाई करके इसको सस्पेक्ट रहने देती है तो चांसेस है कि आपका फॉर्म समाज कल्याण से रिजेक्ट हो जाएगा। समाज कल्याण जो डिसीजन लेता है वो एनआईसी के डेटा के ऊपर लेता है। एनआईसी में बार बार बोल रहा हूँ, उनके पास पीएफएस सॉफ्टवेयर है, उसमें वो सारी डिटेल्स चेक करते हैं जो आप अभी आपके स्टेटस पर दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा अटेंडेंस वाला स्टेटस। उसी तरीके से अगला स्टेटस ले लेते हैं। तो ये अटेंडेंस वाला कवर हो गया। अगला जो स्टेटस है वो है ये वाला। इसमें तो ये कंफर्म है रिजेक्ट है, इसको आप देख के ही समझ गए। अगर आपका स्टेटस ऐसा दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड बट नॉट फाइनली सबमिटेड, इसका मतलब आपने सबमिट नहीं किया तो ये रिजेक्ट है ऑलरेडी। इसमें कुछ भी मतलब हो नहीं सकता, ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है। उसी तरीके से अगला स्टेटस है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो है इनरोलमेंट रोल नंबर वाला। तो इसमें आप लोगों को डाउट है कि ये क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है कि स्टेटस देखोगे चेंज भी कर दिया गया। लास्ट वाली लाइन फिर से ऐड कर दी गई है, मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। इसका रीजन है कि देखो आपका डिटेल्स एनआईसी में दोबारा से चेक किया गया होगा या फिर अपडेट नहीं किया गया हो, इसलिए दोबारा से एनआईसी को ये गलती मिली है, इसलिए लास्ट लाइन देखने को मिल रही है। तो जितने लोग इनरोलमेंट रोल नंबर, ये चीज़ है जैसा मैंने बताया था, अगर आपके फॉर्म में ये चीज़ें गलत है, इनरोलमेंट रोल नंबर या मार्क्स, अगर ये चीज़ें गलत है और आपने करेक्शन नहीं किया, देखो 2 ही सिनेरियो में बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपका सस्पेक्ट में है तो अगर उसके 2 चीज़ें बनती हैं कि आपने करेक्शन किया है या करेक्शन नहीं किया है। अगर तो आपने इसको करेक्शन किया है और करेक्शन नहीं किया, अगर आपने करेक्शन किया है तो एनआईसी इसको पास करके समाज कल्याण को दे देगा। अगर आपने करेक्शन नहीं किया है, अगर ये चीज़ें गलत हैं, सच में गलत है, तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा एनआईसी के द्वारा, या फिर उसको सस्पेक्ट में ही इसी तरीके से इसको वो लोग समाज कल्याण को वापस रिटर्न कर देंगे अगले 10 दिनों में, और समाज कल्याण इस पर डिसीजन ले लेगा जो कि रिजेक्ट कर देगा। लेकिन दूसरा जो सीनेरियो जो सबसे ज़्यादा कॉमन हुआ है कि आपने इसमें मान लो करेक्शन नहीं किया लेकिन ये सब चीज़ें सही हैं आपकी, मान लो आपने करेक्शन नहीं किया लेकिन आपको मालूम है कि जो यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं जो कि लास्ट 2 सालों का केस है, तो ये फॉर्म अपने आप जो है कि वेरीफाई हो जाएगा, पेंडिंग में जाएगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। तो उसमें परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला है। इससे पहले आप लोग पैनिक करो, मैं बता देता हूँ। जितने लोग अभी इनरोलमेंट ये समस्या आपको दिख रही है, चांसेस है कि अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिटेल्स दिखती हैं ये मैक्सिमम टाइम पे ये सही रहती हैं। लोग बाय डिफॉल्ट या कैसे दिखाते हैं, हर साल का है। तो ये वाला स्टेटस आप लोग का अपडेट होगा और अपडेट होने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। मतलब इसमें 2 बार अभी ये चेंज होने वाला है, एक बार पेंडिंग में जाएगा, दूसरी बार में इसको वेरीफाई करेंगे। अभी वेरीफाई भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से दिखता है।
अगला स्टेटस ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा जो है कि क्लियरिटी हो जाएंगी। अगला स्टेटस है वो ये वाला, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, जो कि करेक्ट है। बोर्ड रोल नंबर नॉट वैलिडेटेड बाय बोर्ड डेटा और अदर बोर्ड डेटा। अब देखो ये नया अपडेट होकर आया है 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो इसमें अभी करेक्शन भी नहीं होगा, ये अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। चांसेस है कि अगर आपका कुछ भी गलत नहीं, जैसे रोल नंबर से रिलेटेड कोई भी डेटा आपका, तो परेशान नहीं होना है। रोल नंबर से रिलेटेड अगर गलत हुआ इन केस मान लो, तब तो इसको ये लोग NIC इसको रिजेक्ट कर देगा, यानी कि सस्पेक्ट में दे के समाज कल्याण को रिटर्न कर देगा और समाज कल्याण इसको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर ऐसी डिटेल्स होती है, मार्क्स होता है, जिसपे लोग जो है कि क्रिटिकल डिसीजन लेते हैं। अगला डिटेल्स देख लीजिए, मतलब अगला स्टेटस देख लीजिए, ये सेम वही वाला स्टेटस है। ये वाला स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है कि जो अटेंडेंस है वो है 75 से कम। अगर इसको करेक्ट करा के आपने 75 से ज़्यादा करा लिया, जिनका भी इस तरीके का स्टेटस है, तो आपको परेशान नहीं होना, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और दूसरा जो कॉमन स्टेटस है वो ये वाला है। इसमें बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग जिनका इस तरीके स्टेटस, वो लोग सबसे ज़्यादा सेफ जोन में है, क्योंकि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी मतलब आपका कुछ भी सस्पेक्ट नहीं है, तो ये समाज कल्याण इसको हाई चांसेस है वेरीफाई कर देगा, वो लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे। बहुत रेयर चांसेस होता है कि समाज कल्याण इसको रिजेक्ट करेगा। समाज कल्याण जो डिसीजन लेता है वो NIC द्वारा रिटर्न किए हुए डेटा पे ही लेता है, रूल तो यही है। तो ये रिजेक्ट नहीं होगा, इसको ये लोग वेरीफाई कर देंगे पैसा आने के पहले। यानी कि अगर आप OBC हो तो फरवरी के लास्ट तक कर देंगे, जनरल SC ST माइनॉरिटी के लिए मार्च तक होगा। अगला स्टेटस देख लीजिए, अगला स्टेटस कौन सा है, सस्पेक्ट एज है। इसमें भी कुछ लोगों का दिख रहा है सस्पेक्ट एज, तो इस वाले स्टेटस के लिए परेशान नहीं होना है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ये अपने आप जो है कि वेरीफाई हो जाएगा। इसके लिए लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये रिजेक्ट नहीं होगा। अगला स्टेटस देख लीजिए, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, जो कि बहुत कॉमन है। इनकम वाला जितना भी है, इनकम और कास्ट वाला, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों को। इनकम में आपने करेक्शन नहीं कर पाए क्योंकि कॉलेज इनकम वाला करेक्शन नहीं कर रहा है, आपको लेवल पे करना था अपने लेवल पे, तो क्योंकि VR सॉरी वाली समस्या थी तो ये करेक्शन नहीं कर पाए। अब इस पर जो डिसीजन लेगा वो NIC और समाज कल्याण लेगा कि क्या करना है इसमें। अगर आपने खुद का लगाया है, मतलब खुद का इनकम लगाया है, तो देखो डरने की बात है, क्योंकि देखो अभी आपने देखा होगा तो अलग अलग नोटिस आ रहे हैं। कई जगह लिखा आ रहा है कॉलेज से कि रिन्यूअल वालों को नहीं करना है, सिर्फ फ्रेश को करना है, ऐसा करके आ रहा है। कहीं आ रहा है कि दोनों को करना है, कहीं आ रहा है कि आप करेक्शन मत करो रिन्यूअल के हो, ऐसा करके, या फिर कहीं आ रहा है कि इनकम चल जाएगा। तो ये अलग अलग आपको चीज़ें दिख रही हैं मार्केट में, अलग अलग नोटिस हैं, इसलिए इस पर क्लियर कहना कुछ भी जो है पॉसिबल नहीं है। ये डिसीजन जो फाइनल डिसीजन होगा ये समाज कल्याण और NIC मिल के लेंगे कि क्या करना पड़ेगा ऐसे फॉर्म का, क्योंकि करेक्शन आप में से कोई भी इसको नहीं कर पाया, बहुत शायद कोई रेयर ही होगा जिसने इनकम का कोई भी करेक्शन किया है। तो इस पर जो फैसला है वो पेंडिंग है, वो समाज कल्याण खुद लेगा फैसला, इसका मालूम नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा अलग अलग नोटिस पड़े होंगे टेलीग्राम पे, जिसमें किसी में कुछ कहा जा रहा है। तो जिन लोगों ने देखो करेक्शन कर लिया है, मतलब अगर आपने इनकम का करेक्शन करके खुद का लगा लिया है और फॉरवर्ड कर लिया, तो आपका तो कंफर्म है कि ये लोग उसको वेरीफाई कर देगा, NIC इसको हटा देगा ये सारी चीज़ें और पेंडिंग में डाल देगा और समाज कल्याण इसको वेरीफाई कर देगा। तो ये हो गया हमारा इनकम वाला। अगला देखिए जो रिजेक्ट हो सकता है वो ये वाला स्टेटस है, बिलो 60% मार्क्स वेयर एडमिशन क्राइटेरिया। अगर देखो आप में 12th में अगर आपका 60% से कम है और आप ऐसे जैसे BTech कर रहे होगे, इस तरीके का कोर्स जिसमें 12th में 60% चाहिए होता है, तो रिजेक्ट होने के हाई चांसेस आपके फॉर्म। लास्ट ईयर भी ऐसे फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो अगर आपका स्टेटस ऐसा है और आपने गलती, मतलब अगर आपने मान लो सच में 12th में आपके 60% से ज़्यादा आए हैं, लेकिन फॉर्म में आपने गलती से उससे कम भर दिया है और आपने करेक्शन कर लिया है, तब तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके सच में 60% से कम है तो ये रिजेक्ट होने के हाई चांसेस हैं, लास्ट ईयर भी रिजेक्ट किए गए थे ऐसे फॉर्म। तो ये हो गया हमारा इस तरीके का स्टेटस। अगला जो लास्ट स्टेटस है वो कौन सा स्टेटस है, जो मैं अभी आपको बता रहा था वेरीफाई हो जाएगा, वो इस तरीके से दिखता है। ऐसा अगर आपके फॉर्म में लिख गया, इसको बोलते हैं फाइनल वेरिफिकेशन, जो आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो, वेरीफाइड रिकमेंडेड। अगर ऐसा है तो सब कुछ ओके है, फाइनल वेरीफाई हो गया। बस स्कॉलरशिप स्टेटस से रिलेटेड जो भी डाउट कंफ्यूजन आप लोगों के मन में था, हम इस वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं। और हाँ, एक जरूरी बात और, जो आप सभी के कॉलेज से फॉरवर्ड कराने का डेट है वो 13 फरवरी है, तो वो अभी डेट बाकी है। तो आप सभी के स्कॉलरशिप में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है और आप लोग करेक्शन नहीं करा पाए हैं, तो 13 फरवरी से पहले आप लोग अपने महाविद्यालय में जाके बात करके अपना स्कॉलरशिप करेक्शन करा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अतिरिक्त आप लोगों के मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।